आने वाली एपिसोड में उशना को देखकर कमाल के तो होश ही उड़ जाएंगे। क्या इदरान पहले ही कमाल और उशना के रिश्ते के तमाम हकीकत को जानता है? आने वाली एपिसोड में हम इन सवालों के जवाब देखेंगे। जैसे कि हम देखेंगे कि शहला अपना इलाज मुकम्मल करवाने के बाद जैसे ही पाकिस्तान वापस आती है तो गयूर साहब अपनी बेटी को सेहतमंद देखकर बेहद खुश होते हैं। इसी दौरान इदरान घर आकर सबको बताता है कि शैला अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है। काफ़ी अरसे से पूरी फैमिली कहीं भी इकट्ठे घूमने नहीं गई, इसलिए क्यों ना कल सब फार्म हाउस पर चलें। ये सुनते ही सब घर वाले खुश हो जाते हैं, जबकि आरहा खुशी से अपने वालिद को गले लगा लेती है। दूसरी तरफ इदरान पहले ही कमाल और उशना के माजी से वाकिफ़ होता है, इसीलिए वो खामोशी से समीन के पास जाकर कहता है कि आप अपनी फैमिली को भी फार्म हाउस लेकर आ जाएँ और उशना अपनी तलख यादों से बाहर निकले ताकि वो बाहर घूमे और अपनी तलख यादों से बाहर निकले और सबके साथ कुछ अच्छा वक्त गुजारे। समीन भी इदरान से उसकी बात मान लेती है और उसकी दावत पे राज़ी हो जाती है। अगले दिन जब सब लोग फार्म हाउस पहुंच जाते हैं तो कुछ ही लम्हों के बाद इदरान गाड़ी भेजकर समीन की फैमिली को भी वहां पे बुला लेता है। जैसे ही उशना सबके सामने आकर सलाम करती है, कमाल उसे देखकर हैरान रह जाएगा। उसे अपनी आंखों पर भी यकीन नहीं आ रहा होता कि उशना उसके सामने खड़ी है। इसी लम्हे उसके कदमों के नीचे से तो ज़मीन ही निकल जाएगी। वो फ़ौरन अपना चेहरा छुपाने की कोशिश करता है, मगर तब तक उशना उसे देख चुकी होती है। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ही लम्हा खामोश रह जाते हैं और कुछ लम्हों के लिए एक दूसरे को ही देखते रहते हैं। कमाल शायद घबराहट का शिकार हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि इदरान जानबूझकर दोनों को आमने सामने लाया है और शायद इम्कान भी यही है कि कमाल उसका तारुफ भी करवाएगा। और आगे बढ़कर कमाल उनका फिर तारुफ भी करवा देता है कि शायद आप सबकी कमाल से पहली मुलाकात नहीं होगी, पहली मुलाकात नहीं हो चुकी है। ये शैला के शौहर हैं, पिछली तकरीब में भी शायद आप लोगों की मुलाकात नहीं हो सकी। ये सुनता ही कमाल मजबूरी में मुस्करा तो देगा, लेकिन अंदर ही अंदर वो वहाँ से फ़ौरन निकल जाना चाहेगा। इसने कभी भी सोचा नहीं था कि इदरान इतनी मनसूबाबंदी के साथ उसे और उशना को एक साथ एक ही जगह सामने ला खड़ा करेगा। अब देखना ये होगा कि उशना इस सूरत हाल पर क्या रद्द-ए-अमल देती है और क्या कमाल माजी के सामने बेनकाब होने वाला है। जबकि दूसरी तरफ हम देखेंगे कि उशना मैं जानता हूँ कि ये सब कमाल की वजह से ही हुआ है। मुझे समझ नहीं आती कि तुम कमाल जैसे शख्स पर कैसे भरोसा कर बैठी हो। वो एक शादीशुदा आदमी है और तुम इसके धोखे में आ गई हो। इदरान की बात सुनकर उशना रोते हुए जवाब देगी, इदरान भाई आप गलत समझ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इदरान इसकी बात मानने के बजाय कहता है, ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा, यहाँ तक कि समीन को भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये हमारी फैमिली का मामला है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम कमाल की हकीकत को जान लो, आइंदा लोगों को पहचानना सीख जाओ। ये कहकर इदरान वहाँ से चला जाता है, जबकि उशना शदीद शर्मिंदगी और सदमे में डूब जाती है। इसका दिल चाहता है कि ज़मीन बैठे और वो इसमें समा जाए। अगले दिन जब आया तो शैला आर्या के पास आती है और कहती है, आर्या बेटा मैं तुम्हारे लिए एक ख़ास तोहफ़ा लेकर आई हूँ। देखो तुम्हारी फूफी तुमसे कितना प्यार करती है और हाँ तुम्हें याद है ना कि तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें कभी भी खुश नहीं रख पाएगी। शहला की बात सुनकर आरहा परेशान हो जाती है, क्योंकि वो नहीं जानती कि शहला के दिल में आखिर क्या चल रहा है और वो इसके जहन में अपनी सौतेली माँ के ख़िलाफ़ नफ़रत क्यों पैदा करने की कोशिश कर रही है। तो वहाँ पर वो आर्या जवाब देती है, आप बहुत बुरी हैं, आप लोगों से नफ़रत करती हैं, जबकि मामा बहुत अच्छी हैं, उन्होंने मुझे हमेशा अच्छी बातें सिखाई हैं, मैं आपकी शिकायत डैड से करूँगी। आरहा की ये बात सुनकर शैला खामोश हो जाती है और वहाँ से उठकर चली जाती है। जब वो किचन के करीब पहुँचती है तो समीन को मुलाजमा से बात करते हुए सुनती है। मुलाजमा को कहती है, समीन बाजी शहला बाजी तो बहुत सख्त मिजाज हैं। इस पर समीन जवाब देती है, तुम्हें इनकी बातों को दिल पर लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस अपना काम क्या करो। ये सुनते ही शहला गुस्से से किचन में दाखिल होती है और समीन पर बरस पड़ती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने पहले आरहा को मेरे ख़िलाफ़ किया और अब घर के मुलाजमों को भी मेरे ख़िलाफ़ कर रही हो। समीन फ़ौरन जवाब देती है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, आप गलत समझ रही हैं। इसी दौरान इदरान वहाँ आ जाता है और सख्त लहजे में शहला से कहता है, ख़बरदार अगर तुमने मेरी बीवी के बारे में एक भी लफ्ज़ कहा। समीर मेरी बीवी है और मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ, वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। इदरान की बात सुनकर शहला खामोश हो जाती है, जबकि वो समीन को साथ लेकर कमरे में चला जाता है। कमरे में पहुंचकर समीन इदरान का शुक्रिया अदा करते हुए कहती है, आपका बहुत शुक्रिया, आप रोज़ कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से मेरे दिल में आपकी इज़्ज़त पहले से भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इदरान मुस्कुराते हुए जवाब देता है, सिर्फ इज़्ज़त ही बढ़ती है या दिल में मोहब्बत भी बढ़ती है। ये सुनते ही समीन शर्माकर मुस्कुरा देती है, लेकिन कोई जवाब नहीं देती। अगली सुबह दफ्तर में इदरान अपने वाले से दो टोक अल्फाज में कह देता है, अगर आप वाकई घर का सुकून चाहते हैं तो शैला और कमाल को इनके अपार्टमेंट में मुंतकिल कर दें। मैं अब इन्हें अपने घर में मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब देखना ये होगा कि गयूर साहब इदरान की इस बात पर क्या फ़ैसला करते हैं। क्या वाकई शैला और कमाल को घर छोड़ना पड़ेगा या फिर कहानी में कोई नया मोड़ आने वाला है।